इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविदा कर्मचारियों से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन विभागों के अंदर कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनको संविदा नीति 2022 के अंदर शामिल करने का वित्त विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, और वित्त विभाग ने किन किन विभागों के कर्मचारियों को किस किस पदनाम से जो है संबोधित करने का आदेश वो जारी किया गया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए गए पदों हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना किए जाने हेतु। तो उपरोक्त विषयांतर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11/1/2022 के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जारी किए गए थे। दोस्तों, ये राजस्थान सिविल पदों के लिए संविदा नीति 2022 जो है ये 11/1/2022 को जारी की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इस नीति के अंदर जिन कर्मचारियों को रखा जाता है उनको फिर हर साल जो है उनका 10% वेतन बढ़ा दिया जाता है। उनको जो है गवर्नमेंट कर्मचारियों या परमानेंट जो फैकल्टी होती है उनके हिसाब से उनको छुट्टी वगैरह और बाकी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और 5 साल के बाद में उनकी जो स्क्रीनिंग करके और उनको परमानेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब जो है राजस्थान के अंदर विभिन्न विभागों के अंदर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं संविदा के आधार पर उनको इस संविदा नीति 2022 में शामिल करने का वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं विभागों द्वारा अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं या परियोजनाओं में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को उक्त नियमों के अंतर्गत लाए जाने, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करने तथा नवीन पदनाम रखे जाने की वित्त विभाग की सहमति निम्नानुसार प्रदान की गई है। तो अब वित्त विभाग ने क्या किया है कि राजस्थान के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको इस संविदा नीति 2022 में शामिल करने का आदेश जो वित्त विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो उनका अब जो है पारिश्रमिक भी मानदेय भी जो है निर्धारित कर दिया गया है, उनका नवीन पदनाम जो है वो भी निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, देखिए आप अलग अलग डिपार्टमेंट, ये है विभाग का नाम। जैसे प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है इसके अंदर अब शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक, इन तीनों को जो है क्या किया गया है संविदा नीति 2022 के अंदर शामिल कर लिया गया है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसके अंदर अंग्रेजी माध्यम जो अध्यापक हैं उनको संविदा नीति 2022 में शामिल कर लिया गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग, इसके अंदर जो संस्कृत शिक्षा सहयोगी संविदा बेस पर जो कार्य कर रहे थे संस्कृत शिक्षा सहयोगी, उनको भी संविदा नीति 2022 में शामिल करने का वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंदर देखिए गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के विभिन्न पद, यहाँ पर कार्यरत जो संविदा कर्मचारी थे उनको भी संविदा नीति 2022 में शामिल कर लिया गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग के अंदर जो सहायक आचार्य या प्रवक्ता के पद पर कॉन्ट्रैक्ट बेस में कार्य कर रहे थे उनको भी संविदा नीति 2022 में शामिल करने का वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग, इस विभाग में जो राज्यविका के अंतर्गत विभिन्न पदों पर कर्मचारी कार्य कर रहे थे संविदा बेस पर, उनको संविदा नीति 2022 में शामिल कर लिया गया है। पंचायती राज विभाग, इसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड या वाटरशेड, दूसरा वाटरशेड डेवलपमेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड डेवलपमेंट राजीव गांधी जल संचय योजना, मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न पद, मनरेगा के अंतर्गत मशीन विद मैन यानी कंप्यूटर ऑपरेटर, ये जितने भी संविदा के अंदर कार्यरत कर्मचारी थे पंचायती राज विभाग के अंदर, इनको संविदा नीति 2022 में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद में देखिए ये आपके सामने अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक विभाग के अंदर जो मदरसा पैरा टीचर्स थे संविदा के आधार पे जो मदरसा पैरा टीचर्स कार्य कर रहे थे उनको भी संविदा नीति 2022 में शामिल करने का वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, इसके अंदर NHM या दूसरा राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न संविदा पद, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना में कार्यरत
विभिन्न मशीन विद मैन यानी कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। इन सब को क्या किया गया है, संविदा नीति 2022 में शामिल कर लिया गया है। लेकिन जो 5वां पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना में कार्यरत विभिन्न मशीन विद मैन यानी कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, इनसे संबंधित पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई है, ठीक है। तो वहां से इसका अनुमोदन होते ही इसका भी क्लियरिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद में शांति एवं अहिंसा निदेशालय, इसमें गांधी दर्शन विशेषज्ञ एवं अन्य पद, गांधी दर्शन म्यूजियम के पद, इन सब के अंदर जो कर्मचारी संविदा बेस पर कार्य कर रहे थे उनको संविदा नीति 2022 में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, अतः राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने की वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई सहमति के क्रम में अनुरोध है कि कृपया आपके विभाग के अधीन कार्यरत ऐसे संविदा कार्मिकों का पूर्ण विवरण अद्यतन यानी अपडेट किए जाने हेतु निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाए एवं ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए जाने हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को उनके द्वारा चाहिए गई सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। तो इन सभी जो है कर्मचारियों के लिए जिनको संविदा नीति 2022 में शामिल किया गया है, इनके लिए अब ऑनलाइन पोर्टल जो है अब विकसित किया जा रहा है, ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है और उस ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर इनसे रिलेटेड पूरी जानकारी सूचना जो अपडेट की जाएगी। तो देखिए ऑनलाइन पोर्टल के लिए क्या क्या दिशा निर्देश हैं। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट नियमों के अंतर्गत भर्ती और अनुबंध पर विद्यमान कार्मिकों को नियमित करने के लिए प्रत्येक विभाग स्वायत्त शासित संस्थान हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल निर्मित या विकसित किया जाएगा। तो इन नियमों के तहत जो कर्मचारी जो है और नियमित होने के नियमों के अंतर्गत आते हैं उनको नियमित किया जाएगा, और बाकी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनको इस संविदा नीति 2022 में शामिल कर लिया गया है। इस पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा निर्मित या विकसित किया जाएगा। प्रत्येक विभाग द्वारा एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो कि संबंधित विभाग की आवश्यकता के अनुसार पोर्टल को निर्मित विकसित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की सहायता करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, संबंधित विभाग पोर्टल में कार्मिकों या अभ्यर्थियों का डाटा फीड करने, डाटा मैनेजमेंट करने और भर्ती या नियमितीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु उत्तरदायी होगा। ये पोर्टल नई भर्तियों के लिए डाटा फीडिंग से लेकर नियमित कैडर में नियुक्ति तक के लिए संपूर्ण समाधान होगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इस पोर्टल को पृथक से निर्मित या विकसित किया जाएगा अथवा मौजूदा भर्ती पोर्टल में अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर विकसित किया जाएगा। वर्तमान संविदा कार्मिकों का पदनाम व पारिश्रमिक और उनके नियमितीकरण पर होने वाले पदनाम व वेतनमान को पोर्टल पर मैप किया जाएगा, ठीक है। संविदा पद के स्थान पर नियमित पद सृजित किए जाने हेतु विभाग द्वारा भर्ती पोर्टल व IFMS के माध्यम से वित्त विभाग को ऑनलाइन रिक्वेस्ट प्रेषित की जाएगी। जितने भी संविदा कर्मचारी थे अब उनके पद किस में सृजित कर दिए जाएंगे, नियमित पदों में सृजित कर दिए जाएंगे। इन भर्ती नियमों के में आरक्षण नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी। रोस्टर की पालना हेतु आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। तो आप इनको जो है आरक्षण नियमों के तहत संविदा नीति 2022 में शामिल किया जाएगा और रोस्टर नियमों की पालना की जाएगी। जहां पर पद कम पड़ेंगे किसी भी कैटेगरी के, वहां पर नए पद जो है वो सृजित किए जाएंगे। उक्त पोर्टल के निर्माण या विकास हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा स्वयं के बजट मदों में अतिरिक्त बजट के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किए जा सकेंगे, ठीक है। ये लास्ट है आपके लिए। उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना हेतु आपके विभाग के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग तथा इस विभाग को सूचित करने का श्रम करावें। ये वित्त विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है, यानी अब वित्त विभाग के द्वारा ये इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है कि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको अब संविदा नीति 2022 में शामिल कर लिया जाएगा और उनको नए पदनाम और नया वेतनमान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जो है
ऑनलाइन पोर्टल बना लिया जाएगा। तो अब जल्दी ही जो है इन सबको जो है नियमित कर्मचारी के समान वेतन और बाकी जो मानदेय है और बाकी जो फैसिलिटी है वो प्रदान की जाने लगेंगी। और 5 साल के बाद में ये सब जो है कर्मचारी जो संविदा पर कार्य कर रहे थे इनको सबको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ये थी आपके लिए संविदा नीति 2022 और संविदा कर्मचारियों से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।